भिंड शहर के ग्रामीण की अगर बात करें तो अटेर क्षेत्र में पड़ने वाला पहला ग्राम जो कि भिंड की सटीक सीमा में देखा जाता है, जो कि ग्राम धरई के नाम से पहचाना जाता है। पंचायत भवन के पास में ही खुदी पड़ी रोड निरंतर लोगों को दुविधाजनक बनाए हुए है। यहाँ रोड का कटाव सर्वाधिक होता नजर आ रहा है, साथ ही यहाँ नाला भी बना है। ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ी घटना होने की आशंकाएं नजर आती हैं, लेकिन अभी तक गांव के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने आवेदन भिंड के ही वरिष्ठ अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पाया है। ऐसी स्थिति में नौनिहालों से भी चर्चा हुई है। क्या कहा है नौनिहालों ने, जानते इस खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राज यादव। राज यादव। राज किस गांव के हो? धरई गांव के हो। ये पुलिया कितने दिनों से टूटी है बेटा? पुलिया ये गड्ढा कितने दिनों से टूटा है? एक दो महीना हो गए। अच्छा, ये गड्ढे से क्या आपको परेशानी आती है यहाँ? हाँ, थोड़ा परेशानी आती है। इसमें गाड़ी निकालने में थोड़ा तकलीफ होती है जी। क्या है, वो टूटा हुआ है तो बच्चे हैं तो थोड़ा संभाल के निकालना पड़ता है। बहुत ही टूटने से बहुत तकलीफ होती है। मतलब कभी कोई हादसा अगर ऐसा लगता है कि नहीं घटित हो सकता है? कभी हो सकता है ना। तो इसको बनवाने की बहुत आवश्यकता है। बनी क्यों नहीं अभी तक? बनी क्यों नहीं? बनी नहीं मालूम, लेकिन ये है कि बनना चाहिए। नौनिहालों का जीवन खतरे में दिखाई देता है तो उसको बनना बहुत आवश्यक है। बता दादा, ये जो पुलिया टूटी है ये आपको परेशानी भरी दिखाई देती है? बाहर कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, परेशानी है। इसको बनना चाहिए ना? क्यों दादा बनना चाहिए? कायदा से तो सिवई गलियाँ फूटी रही है, बनाए को रहा हो। हाँ, मतलब सारी गलियाँ फूटी है लेकिन बन नहीं रहा है। मतलब इसको बनवाना बहुत जरूरी है, बनना चाहिए। कंपलसरी बनना चाहिए। भूरे भाई, ये जो पुलिया यहाँ टूटी है कितने दिनों से टूटी है ये? बहुत दिन हो गए। अरे कितनी साल हो गई है करीबन? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल से टूटी, अभी तक बनी नहीं है? बनी नहीं है, ऐसे ही है। बानान करते हैं, स्कूल की बच्चों की गाड़ी करती है इधर से। हाँ। मगर दिक्कत रहती है गिरने की। उसमें ट्रॉली उसमें पलट गई थी। हाँ, तो परेशान है, बहुत तो सुनवाई नहीं हो रही थी। अच्छा, ये किस विधानसभा में लगता है ये? अटेर विधानसभा में है ये। कौन सा गांव है ये? धरई गांव। ग्राम धरई है। मतलब धरई में ये यहाँ निर्माण कार्य होना जरूरी है? नहीं, निर्माण कार्य होना जरूरी है मगर होता नहीं है इधर। होता नहीं है, अभी हुआ नहीं है। नहीं हुआ। तो मानते हैं इसको होना चाहिए, प्रशासन अधिकारियों को देखना चाहिए ना? होना चाहिए। कभी भी जनहानि हो। तो ये गांव है धरई, इस गांव में अधिकतर जो कितने सालों से आप परेशानियां ऐसी देख रहे हैं? मैं देख रहा था, यहाँ पहले छोटा सा गड्ढा था। हाँ। तो लोगों के माध्यम से सरपंच तक सूचना करवाई, हमें इसका कार्य होना चाहिए। आप देख रहे हैं स्कूल की आवागमन बसें कई स्कूलों की यहाँ आती हैं। हाँ। तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता है और बच्चों की जनहानि हो सकती है। नन्हे मुन्ने बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं और आगे चल के कोहरा भी पड़ेगा। और यहाँ देख रहे हैं कितना बड़ा गड्ढा बना हुआ है। आज तक यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है तो किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। और बहुत बड़ा यहाँ ट्रैक्टर भी निकलते हैं, मोटरसाइकिलें भी निकलती हैं और रोड दिन पर दिन धसकती जा रही है। तो यहाँ शासन का और ग्रामीण लोगों ने कुछ सूचना पहुँचाई थी सरपंच तक, लेकिन यहाँ तक आज तक कोई इससे ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान नहीं। ये मरम्मत कार्य होना बहुत ज़रूरी है और कभी भी जब बड़ा हादसा हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ये काफ़ी अधिक परेशानी है, यहाँ गांव के लोगों की पीड़ा है, ये बहुत बड़ी पीड़ा है। लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है, अपने बस उसमें लगे हुए हैं। सबको देखा। अच्छा, मानते हैं कि अब की बार जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव के दौरान यहाँ जो नए प्रत्याशी जो जीते हैं 17 हेमंत कटारे, तो निश्चित है कि इस गांव को कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की ओर देखा जा सकता है। और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मोहन सिंह यादव जी हो गए हैं, तो यादव समाज निश्चित तौर पर ऐसी प्रतिक्रिया पर ध्यान देगा। बिल्कुल यादव समाज से, मोहन यादव जी से बहुत आशा है कि वहाँ तक वो अपने यादव समाज का ही नहीं बल्कि पूरे समाज को वो लेके चलने वाले हैं। और एक धार्मिक संस्कृति के व्यक्ति है और मोहन यादव की यहाँ पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल बना हुआ है। आज ग्राम धरई में उनका बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम होने वाला है और रात से ही उनकी आतिशबाजी और लोग मोहल्ले में गांव पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। खुशी का माहौल बना हुआ है। और रही बात हेमंत कटारे की, हेमंत कटारे तो अभी विधायक बने हैं
और आशा है कि वो भी कुछ हमारी सुनवाई करेंगे। सब लोगों ने भव्य वोटों से उन्हें ग्राम धरई से भी 300 वोटों से अच्छी जीत करके उन्हें विधायक बनाया है। तो सब लोगों को यही आशा है कि वो अच्छा हमारे गांव में विकास करेंगे। ग्राम धरई में विशेष एक मेन मुख्य रोड जो देखी जाती है काफ़ी दिनों से खुदी पड़ी है, वहाँ काफ़ी अधिकतर गहरा गड्ढा भी है, कोई हादसा घटित ना हो, इसके लिए क्या गांव के अंदर लोगों की मानसिकता मांगते हैं? तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि गांव साफ सुथरा रहे, विकसित रहे, लोग अच्छे से रहें और उसमें गांव के लोगों के तो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उनकी में मूल रूप से जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ क्या स्थिति है, हम उसको चिंता करें, उसको ठीक करवाएं। हालांकि वो गड्ढा है वो करीब 6-8 महीने से है और ऐसी खतरनाक जगह पे है कि वहाँ बच्चों के स्कूल की गाड़ियाँ जो आती हैं आज ज़्यादातर वहीं से बच्चों को शिफ्ट करती हैं और वहीं छोड़ती हैं। तो इसलिए वो बड़ी खतरनाक जगह है, बच्चों के लिए कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है और उसकी चिंता करना तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें, मन बड़ा रखें, उस काम को करवाएं। जी, तो विशेष यहाँ क्या अपील करना क्या चाहेंगे आप अधिकारियों के लिए कि अधिकारी भी यहाँ निरंतर तौर पर आते भी होंगे कभी ना कभी? पंचायत भवन है, वहाँ अधिकारियों को आना जाना रहता है, उनने भी देखा होगा उस चीज़ को। जी, अब चूँकि उनकी नज़र में अगर नहीं पड़ा है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको थोड़ी गंभीरता से लें तो कोई बड़ा हादसा होने से बच जाएगा अगर वो उसको जल्दी ठीक करा दें। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।